Morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on behalf of Scholars Public School. क्लास 10th में मैं आपको जो लेसन पढ़ा रहा था उसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तक डॉक्टर जो है डॉग को अपने साथ ले जाते हैं और सब रोते हुए दिखते हैं। यही पढ़ा था अब तक हमने। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं आगे क्या है और क्या कुछ हुआ है। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गेस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। यहाँ पर कहा गया है कि जैसा मैंने ग्लैंस किया, देखा, किसकी तरफ? उस एनिमल की तरफ देखा, तो वो क्या है, मेरी सीट के साइड में बैठा हुआ था। आई पेटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैज हिज टेल। मैंने क्या किया, उसके हेड को थपथपाया थोड़ा, तो ट्रिकी ने क्या किया, ब्रेव एफर्ट किया उसकी पूंछ हिलाकर। तो ये इसमें है पुअर ओल्ड लैड। पुअर ओल्ड लैड क्यों कहा गया? क्योंकि उस वक्त डॉक्टर को उस पर दया आ रही थी, और लैड उससे कहा गया क्योंकि लैड का मतलब होता है लड़का। एक ओल्ड ब्रिटिश एजेंट में इसका मतलब लड़का होता है, तो उसे एक लड़के की उपाधि दी। और जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं। यू हैव नॉट अ कीक इन योर बट, आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैं तुम्हारा क्योर जानता हूँ, तुम्हारा ट्रीटमेंट जानता हूँ कि तुम्हारा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और मेरे पास जो है वो अभी तक का जो पूरा रिकॉर्ड है, और उसी के आधार पे मैं इसका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। जहाँ पर सर्जरी होती है वहाँ पर जो हाउस होल्ड डॉग्स हैं वो सर्च किए हुए रहते हैं और वही मेरे आसपास घूमते रहते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पेक विद द डल आइज। नॉइजी और भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ पर खूब सारे डॉग्स पहले से हैं, जैसा कि एक ह्यूमन बीइंग से गैदर्ड प्लेस होती है, वहाँ पर भी काफ़ी नॉइज़ होती है। इसी प्रकार जहाँ पर डॉग्स का ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पर भी काफ़ी नॉइज़ी प्लेस होती है, क्योंकि वहाँ अलग अलग प्रकार के डॉग्स को रखा जाता है। तो उसकी आंखें पूरी डल है और वो उन सबको सुनता है। व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस। जब उसे उतारा गया तो वो पूरी तरह से मोशनलेस था, मतलब उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा था। मतलब एक शरीर ज़्यादा भारी भरकम हो जाता है तो हिलना डुलने में भी उसको दिक्कत आती है। तो मोशनलेस का मतलब उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा था, एक्टिवनेस नहीं थी। तो कारपेट पे वो बैठ जाता है। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम अ फ्यू सेकेंड्स। दूसरे डॉग्स भी आ जाते हैं वहाँ पर और कुछ देर तक स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना। उसको सूंघ कर निकल जाते हैं, कुछ सेकंड तक उसे सूंघते हैं। एंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। और वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। क्यों कहा गया है? क्योंकि दूसरे डॉग्स बहुत एक्टिवली खेल रहे थे, कूद रहे थे, पर ट्रिकी डॉग जो था वो पूरी तरह से उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि वो एक्टिव नहीं था। अक्सर आप भी खेलते हैं तो जो गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो बैठा रहता है साइड में, उसी प्रकार जो है डॉग भी ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट इसको कहा गया, क्योंकि ये भी पार्टिसिपेट किसी चीज़ में नहीं कर रहा था। एंड इग्नोर्ड हिम। और उसको क्या किया, सभी डॉग्स ने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। आई मेड अप
a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके बेड को वहाँ लगाया, एक वार्म लूज बॉक्स था उसके जस्ट सामने जहाँ पर दूसरे डॉग्स को सुलाया जाता है. For 2 days I kept an eye on him. 2 दिन तक मैंने उस पर कड़ी निगरानी रखी. Giving him no food, उसे कोई खाना नहीं दिया गया, but plenty of water, पर काफ़ी पानी पीने के लिए उसे दिया गया. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. दूसरे दिन उसने अपनी सराउंडिंग्स में कुछ इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया. सराउंडिंग्स मतलब आसपास की चीज़ों में. एंड ऑन द थर्ड ही बिगिन, तीसरे दिन क्या किया? ही बिगिन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. उसमें भी एक उत्साह की भावना उत्पन्न हो गई. कब? जब वो दूसरे डॉग्स को, तो इसमें उसकी सराउंडिंग्स में वो इंटरेस्ट लेने लग गया. तीसरे दिन की बात है. ही बिगिन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. वो भी क्या करता? अपनी आवाज़ निकालता. कब? जब भौंकना नहीं होता है, ये रोने जैसी आवाज़ जब डॉग्स निकालते हैं तो उसको कहा जाता है जब यार्ड में वो दूसरे डॉग्स को